शांतिवन भारत के उन गांवों में से एक था जहां आधुनिक समय की हवा तो पहुंची थी, लेकिन परंपराओं की खुशबू अब भी हर कोने में जीवित थी। इसी गांव में अर्जुन रहता था, एक ऐसा युवक जिसकी सोच गांव की सीमाओं से कहीं आगे निकल चुकी थी। वो हर त्योहार, हर रीति पर सवाल उठाता था, मगर क्रिसमस उसके लिए सिर्फ एक मजाक था। गांव के बीचों बीच क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। लोग चर्च के सामने रोशनी लगा रहे थे। जूलिया अर्जुन की एकमात्र दोस्त थी, जो पूरे उत्साह से सजे हुए तारों को ठीक कर रही थी। उसी समय अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा, चेहरे पर वही मुस्कान जिसे देखकर जूलिया समझ गई थी कि कुछ न कुछ तंज कसा जाएगा। जूलिया, मुझे लगता है कि क्रिसमस का त्योहार सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए मनाया जाता है। मैं तो कभी यकीन ही नहीं कर पाया कि सांता जैसा कोई होता भी होगा। जूलिया के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई। अर्जुन का मजाक उसे बचपन से चुभता था, लेकिन उसने कभी विश्वास छोड़ना नहीं सीखा था। अपनी अपनी आस्था है अर्जुन। मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा, पर तुम खुद बताओ, क्या सच में सांता होते हैं? जूलिया कुछ पल चुप रही। उसकी गंभीरता अर्जुन को भी रुकने पर मजबूर कर देती थी। मैं मानती हूँ कि सांता सिर्फ कहानी नहीं, एक भावना है, एक ऐसी खुशी जो इंसान के मन की गहराई तक बसी होती है। जूलिया के शब्दों में विश्वास था, और शायद वही विश्वास उसे अलग बनाता था। तुम मानो या ना मानो, पर मैं कभी नहीं मानूंगा कि सांता सच में होते हैं। इतना कहकर अर्जुन हंसते हुए वहाँ से चला गया। उसके पीछे जूलिया शांत खड़ी रह गई, अपने विश्वास के साथ। अर्जुन घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी माँ क्रिसमस की तैयारी में व्यस्त थी। दीवारों पर झिलमिलाती लाइटें थी, मेज पर लाल सफेद रिबन और खिड़कियों पर तारे। ये क्या माँ, मैं यहाँ पूरे गांव का मजाक उड़ा रहा हूँ और आप खुद क्रिसमस की तैयारी कर रही हैं। बेटा, तू ये गांव का इतिहास तो नहीं जानता। हम सब लोग हर साल अपने घर सजाते हैं और दरवाजा खुला रखते हैं। हमारा मानना है कि सांता कभी न कभी जरूर आएंगे, जैसे पहले आते थे। माँ की शांत आवाज में एक पुरानी याद की झलक थी। अर्जुन हंस पड़ा। मतलब सांता अब तक हमारे गांव नहीं आए? माँ, आप मेरी माँ हैं, इतनी बड़ी हो चुकी हैं, कम से कम आप तो बच्चों वाली बातें मत करो। माँ ने अर्जुन को देखा। उसमें उनका बचपन, उनका अहंकार और उनकी जिद सब दिखाई दे रहा था, पर इस बार माँ के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। देखो अर्जुन, हमारे गांव में सांता की एक बहुत पुरानी कहानी है। जब मैं छोटी थी, मेरे तकिए के नीचे हर साल एक अनजान गिफ्ट मिलता था। पहले मुझे लगा माँ बाप रखते होंगे, पर ऐसा नहीं था। गांव के कई बच्चों को ऐसे ही गिफ्ट मिलते थे और कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन रखता था। अर्जुन की हंसी रुक गई। वो पहली बार अपनी माँ की इस बात को गंभीरता से सुन रहा था। सालों पहले सांता एक बार इस इलाके में आए थे। उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि वे किसी पास के पहाड़ी गांव में बस गए। कहते हैं वो गांव कोई ढूंढ नहीं पाता, बस सच्चे दिल वाले ही वहां पहुंचते हैं। अर्जुन के चेहरे पर गहरी सोच उतर आई। वो चाह कर भी इसका मजाक नहीं उड़ा पाया। अगली सुबह वो जूलिया के पास गया। पहली बार उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। जूलिया, माँ ने कल एक कहानी सुनाई थी, वही सांता वाले गांव की कहानी। मैंने भी बचपन में सुनी है। अगर वो गांव सच में है तो दुनिया को पता चलना चाहिए। अगर नहीं है तो शायद तुम जो कहते हो वही सच होगा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि हर कहानी में सिर्फ जादू नहीं होता, कुछ न कुछ सच भी छुपा होता है, और शायद यही सच उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। अर्जुन और जूलिया ने उस रहस्यमयी गांव को ढूंढने का फैसला कर लिया। दोनों ने अपनी छोटी सी थैली में कुछ खाना रखा, गर्म जैकेट पहनी और पहाड़ी रास्तों पर कदम बढ़ा दिए। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ पथ और रात में गिरती ठंडी धुंध। फिर भी दोनों का हौसला कम नहीं हुआ। कभी रास्ते में फिसलन उन्हें गिरा देती, कभी अचानक सामने आ जाने वाले बंदर उन्हें चौंका देते। जूलिया का डर और अर्जुन की हंसी के बीच ये सफर एक मजेदार रोमांच बन गया था।
अरे, ये बंदर मेरा बैग लेकर भाग गया। शायद वो भी क्रिसमस का गिफ्ट चाहता है। कई दिनों की मेहनत के बाद वे एक गहरे जंगल के किनारे पहुंचे। पेड़ों के बीच हल्की धुंध थी। हवा सुस्त पर रहस्यमयी लग रही थी। वहीं उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, सफेद दाढ़ी, पुरानी शॉल और आंखों में थकावट। तुम लोग इस झूठ को मानकर इतनी दूर आ गए। वो गांव तो बस एक कहानी है। जूलिया के चेहरे पर हल्की निराशा आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन भी पहली बार बिना मजाक किए दृढ़ नजर आ रहा था। हम फिर भी ढूंढेंगे। अगर कहानी झूठी है तो हमें खुद समझ आएगा, किसी के कहने से नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें कुछ क्षण देखा, उनके विश्वास को परखा, फिर चुपचाप रास्ता छोड़ दिया। अगली सुबह पेड़ों के बीच इतनी घनी धुंध थी कि कुछ कदम आगे भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी, हवा हाथों को चीरती हुई लग रही थी। तभी धुंध के बीच एक अजीब चमकदार रास्ता उभरने लगा, जैसे बर्फ की सफेद रोशनी किसी दिशा की ओर बुला रही हो। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े और अचानक उनके सामने एक गांव प्रकट हुआ। वो गांव किसी सपने से कम नहीं था। छोटे छोटे लकड़ी के घरों की छतों पर बर्फ जमी थी। हर घर के बाहर लाल, हरी और सुनहरी लाइटें चमक रही थी। हवा में दालचीनी और चॉकलेट की मीठी खुशबू फैली थी। पेड़ों पर सजावट इतनी सुंदर लगी थी कि लगता था जैसे पूरा जंगल त्योहार मनाने खड़ा हो जाए। लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। कहीं बच्चे नहीं, कहीं आवाज नहीं, सिर्फ लाइटें और शांत सुंदरता। अर्जुन और जूलिया इस गांव की गलियों में गहराई तक गए। एक मोड़ पर उन्हें एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दिखी। उस पर एक बुजुर्ग बैठे थे। लाल कोट, सफेद दाढ़ी और आंखों में ऐसी चमक जैसे उन्हें पता था कि कोई आज जरूर आएगा। वो उन्हें देखते ही मुस्कुरा दिए, जैसे किसी कहानी का पन्ना सच बनकर सामने आ गया हो। अर्जुन, ये तो बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारी किताबों में था। मैं तो अब तक इसे सिर्फ एक छोटी कहानी समझता था, पर अब विश्वास हो गया, सांता वास्तव में होते हैं। मेरे मन में हमेशा विश्वास था कि सांता जरूर होते हैं। देखा अर्जुन, मेरा विश्वास सच निकला। उनकी आंखों में खुशी इस तरह चमक रही थी जैसे जिंदगी ने पहली बार कोई चमत्कार दिखाया हो। अर्जुन धीरे से आगे बढ़ा। इसका मतलब सारी कहानियां सच थीं, लेकिन आपने हमारे गांव में अचानक आना बंद क्यों कर दिया? मैं हमेशा लोगों के लिए उपहार रख कर जाता रहा, पर मैं चाहता था कि कोई मुझे भी खोजे और मुश्किलों को पार करते हुए मेरे गांव तक पहुंचकर मुझसे भी मिलने आए। और देखो, तुम दोनों मेरे पास तक पहुंच गए। तुम्हारा विश्वास सच्चा था। जूलिया की आंखें चमक उठी। अर्जुन की सोच बदल चुकी थी। दोनों दुनिया को नए नजरिए से देख रहे थे। सच्चा विश्वास रखने वाले ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्रिसमस कभी बच्चों का खेल नहीं था। ये वो ताकत है जो लोगों के दिलों को जोड़ती है। सांता, मेरी माँ और हमारा गांव आज भी आपका इंतजार करता है। हम हर साल दरवाजे खुले रखते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप आएंगे। अब तो मैं जरूर आऊंगा। अर्जुन और जूलिया गांव लौट आए। उस रात शांतिवन के हर घर का दरवाजा खुला था और आधी रात को सांता चुपचाप आए। हर घर में छोटा सा उपहार रखा। हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान छोड़ गए। गांव का क्रिसमस सच हो चुका था। सुबह जब चर्च की घंटियां बजी, पूरा गांव एक साथ मुस्कुराया। शांतिवन के लोगों ने उस दिन जाना क्रिसमस सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि विश्वास की जीत है। जहां दिल में सच्चा विश्वास हो, वहां चमत्कार कभी दूर नहीं होते। मेरी क्रिसमस।